यहां पे लिखा हुआ है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही आता है। ये पता है, ये ऐसा टॉपिक है ना, इतना लेंथी टॉपिक ये है कि बच्चे क्लास 10 पास कर जाते हैं फिर भी उसको डाउट कुछ ना कुछ क्या होता है, रह ही जाता है। पता है ना, फिर भी समझ में नहीं उसको आता है। बट उस चीज को मैं बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जिसे यहाँ पे देखिए कैसे क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए एटम को हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। जैसे एटम यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने टाइम आपको यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा, ये एटम या 2 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कहां लिखेंगे इसको हम लोग, देखो बैलेंसिंग करने के लिए इधर लिखेंगे। एक चीज समझ में आ गया, पहले इसको समझो। पहले देखो, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम। तो बैलेंसिंग करने के लिए अगर एटम हमको 2 बैठाना पड़े या 4 बैठाना पड़े या 3 बैठाना पड़े, तो देखो यहाँ पे अगर हम बैठा रहे हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, पहले इसको बैठाना सीखो सही से। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कहां बैठाएंगे, किस जगह बैठाएंगे, देखो यहाँ पे बैठाएंगे। एक चीज क्लियर समझ में आ गया। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम का लेता हूं, ठीक है, तो एल्युमिनियम में अगर हमको एटम अगर हमको बैठाना पड़े 2, 3, 4, अगर कुछ भी बैठाना पड़े, तो अगर हम यहाँ 3 बैठा रहे हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एटम रॉन्ग हो जाएगा, ये एल्युमिनियम रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आएगा, ये एटम रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ नहीं बैठाया जाता। तो इस इसको हमको सही करने के लिए कहाँ बैठाना होता है, देखो फुलफिल करने के लिए देखो यहाँ बैठाएंगे 3, तो ये क्लियर होगा। एक चीज पहले समझ में आ गया आप लोग को कि जब भी बैठाना होगा उसके सामने ये बैठाना होता है, ठीक है, इसके सामने बैठाना होता है। ये चीज समझ में आ गया ना। चलिए अब देखो ये चीज क्लियर आ गया। अब इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। देखो अब इसको बनाएंगे किसी, देखो तो इजी तरीके से बनाओ। इधर क्या हो गया आपका, यहां से यहां तक लेफ्ट साइड, क्या हो गया, लेफ्ट साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड, क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अब देखो कुछ नहीं करना है, एकदम समझना, तो ध्यान से बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है। अगर हल्का सा भी माइंड उधर भटकाया तो फिर आउट हो जाएगा आपके दिमाग से, ठीक है। जैसे यहां पे देखो मैग्नीशियम यहां पर कितना है, मैग्नीशियम यहां पे कितना है बताओ, 1। कुछ भी लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, 2, 3, 4 कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो कितना है, 1। समझ में आया क्या, जैसे यहाँ कितना लिखा हुआ है, 1, कितना है, 1। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड में और मैग्नीशियम खोजो, कहीं पे है क्या, नहीं है, यानी मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपको मिला, 1 मिला। चलो अब राइट हैंड साइड में आते हैं, यहां पे मैग्नीशियम खोजो, मैग्नीशियम कितना है, इधर भी, यहां भी कितना है, देखो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर, 1। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है, तो दोनों क्या है, ये इक्वल है, इसको कुछ नहीं करना है, दोनों बैलेंसिंग में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन में, किसमें आते हैं, ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, देखो कितना है, 2 है, ये 2 है ना, 2 एटम्स इसमें है कि नहीं है, देखो 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब देखो और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कहीं है क्या, नहीं है। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखो तो 1 है, कितना है, 1 है ना। तो इस चीजों को हम लोग क्या करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 बनाना होगा। तो मैंने भी बताया कि यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, अगर ऑक्सीजन को हम बैलेंसिंग करने के लिए अगर एटम्स को यहाँ बैठा दो तो ये रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसके लिए देखो अब अगर यहाँ भी बैठाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि Mg जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे हम बैठाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, उसके साथ साथ मेरा मैग्नीशियम भी चेंज हो गया, मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1। तब इसको भी आपको कंप्लीट करना होगा, फुलफिल करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा। तो देखो जब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 हो जा रहा है, तो अगर भी मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि अगर यहाँ पे हम 2 बैठा रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहाँ बैठाया जाता है 2, देखो यहाँ बैठाएंगे। अब देखो क्लियर हो गया, मैग्नीशियम भी 2 इधर है LHS में, अब देखो और मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ भी मैग्नीशियम में देखो LHS में 2 है, ठीक है। अब देखो LHS में क्या है, ऑक्सीजन मेरा कितना है, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन मेरा 2 गया, बस ये बैलेंसिंग हो गया। और ये जो समझ में आया कि नहीं आया, इसे ट्रिक्स पूरा है कि नहीं है। और ये सब करते रहेंगे, देखो बहुत कुछ टीचर ऐसे बताएंगे कि मैग्नीशियम इक्वल टू 1, ऑक्सीजन इक्वल टू 2, फिर इधर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पता बॉन्ड से निकल गया पूरा। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि LHS में मेरा जो भी कुछ एलिमेंट्स रहेगा उसको हमें देखना है कि वो कितना है,
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो इसी तरह से भी आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, इसको रख कर दे। चलिए वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे बैलेंस करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे देखिए पहले क्या करना होता है, मैंने बताया था ना अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, इधर से क्या हो गया आपका LHS, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये यहां से इधर क्या हो गया राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को मैं फर्स्ट ऊपर में रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये इजी हो जाएगा। देखिए यहां पे देखिए फर्स्ट में आयरन कितना है, यहां पर 1, कितना है 1, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है 1। अब फिर खोजो, देखो कहीं है आयरन का, नहीं है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, आयरन यहां पे हाँ एक जगह है, और कहीं है क्या, नहीं है। चलिए यहां पे आयरन कितना है 3 है। अब 1 और 3 है, तो इस आयरन को राइट हैंड साइड में जो आयरन है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना होगा, आपको 3 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 3 है। तो मैंने अभी बताया था रफ वर्क में, आप लोग बताए थे ना कि जैसे आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बैलेंसिंग करने के लिए जैसे पहले से दिया हुआ ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही काट देना कि यहाँ पे 3 तो हटा के आप बैलेंस करना, इस तरह से यहाँ 3 लिख देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, पता है ना, ऐसे नहीं करना है। अब जब क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो अब देखो, तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग कहां बैठाएंगे, यहाँ पे इस तरह से 3 नहीं बैठा देंगे, डबल 3, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे बैठाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज मैंने बताया आपको कैलकुलेशन करके, इसको रख कर दें। चलिए वेरी गुड। अब देखो, अब इसको यहां बैठाओ 3 को, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना हो गया 3, राइट हैंड साइड में आयरन कितना हो गया 3। चलिए आयरन का काम क्लियर हो गया। अभी अगर कुछ आगे चेंज होगा तो फिर और चेंज करेंगे। अब आते हैं कहां पे, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मेरा कितना यहाँ पे दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, और कहीं देखो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं हाइड्रोजन है क्या, नहीं, बस एक ही जगह, वो कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है 2। इसको एटम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, चलो आप राइट हैंड साइड में आ जाओ, हाइड्रोजन है क्या, हाँ यहाँ पे है, कितना हाइड्रोजन दिया हुआ आपका 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 2। अब यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन आपका 2 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन आपका 2, ये दोनों बैलेंसिंग है, ज्यादा किसी में नहीं है। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आते हैं ऑक्सीजन में, कहां आते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन खोजो लेफ्ट हैंड साइड में, कहां और कहीं है क्या, नहीं, सिर्फ एक ही जगह है। तो चलिए इस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है ना। अब अच्छा एक चीज समझ में आ रहा है आप लोग को, कैसे हम बोलते रहे यहाँ 1 है यहाँ पे 2, कैसे, जिसमें कुछ नंबर लिखा हुआ रहेगा वो एटम्स कितना है 2 हो गया, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा 1 आपको एज्यूम करना होगा, समझ में आया कि ना, 1 मानना होगा। तो यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है। अब इधर देखो राइट हैंड साइड में आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, देखो 4, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इस 4 को आपको बैठाना होगा इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अगर इसे बैठाएंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बैलेंसिंग के टाइम। तो कहां बैठाया जाता है इसको, इधर बैठाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखो, तो यहाँ पे इसको बैठा दे रहा हूं। अब जब यहाँ पे मैंने बैठाया तो देखो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, अब यहाँ क्यों बैठाया, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए यहाँ पे हम नहीं बैठा सकते। अगर यहाँ प्लस रहता तो इसके बगल में यहाँ बैठा देता। समझ में आया कि नहीं आया। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब ये ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया 8 हो जाएगा, कैसे 8 हो जाएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इस तरह से होता है। तो देखो 2 4 जा 8, यानी हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 8। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना मेरा 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो गया 8, तो इस 4 को यहाँ बैठा दो। देखो अब मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 2 4 जा 8, तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ठीक है, और आयरन भी मेरा 3 हो गया, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4, ये हो गया आपका बैलेंसिंग, क्लियर हो गया। बोलो समझ में आया, डरना नहीं। देखो बहुत, मैं बार बार सच्ची कह रहा हूँ, ये आपको बहुत लेंदी लगता होगा कहां से ये क्वेश्चन आया था इस तरह से, ठीक है ना, बट इतना इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूं कि अगर 2 टाइम्स जिस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया 2 क्वेश्चन, अगर उसको आप 3 या 4 टाइम्स अगर प्रैक्टिस कर लिया 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आज मैं
3 क्वेश्चन यहाँ देता हूं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यस या नो, क्या ये मेथड आपको इजी लगा या नहीं लगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से और भी प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक यू।